हरिओम हरिओम। यहाँ मेरे से आग्रह जो भी उपस्थित हैं, मैं उन सबको वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। ऋषि दयानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है। मैं उन्हें अपने श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहा हूँ। बच्चों बात मत करना, ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट बोलूंगा और बस सीधे सीधे आपसे ही बात करूंगा बच्चों से। वो अपने में बहुत बड़े विद्वान थे, जहां भी साक्षात हुआ आप जीत गए। क्षमा चाहूंगा, न मैं कोई ज्ञानी हूं और न कोई विद्वान हूं। उनके जो सिद्धांत है जीवन के, मेरे हृदय पर एक बहुत बड़ी छाप है। आज गुरुकुल जितने भी हैं, सबसे बड़ी विशेषता उन गुरुकुलों की, जहां एक ब्राह्मण का पढ़ रहा है वहीं एक वाल्मीकि का पढ़ रहा है। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है, न नीचा है। सज्जनों, जहां इंसान इंसान से नफरत करता हो, काय की इंसानियत है? ये तो सिर्फ बस अपनी एक विचारधारा है। कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन दलित है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई पारसी, कोई यहूदी। मेरा परम सौभाग्य है अगल बगल जो भी महाभाग उपस्थित हैं, प्रबुद्ध लोगों के बीच में बोल रहा हूं। सही बात यह है, क्या करने आए, क्या कर बैठे? कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। क्या करने आए, क्या कर बैठे? कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो परिंदे अच्छे हैं, कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। माफ करना, हिंदू मस्जिद नहीं जा रहा, मुसलमान मंदिर नहीं आ रहा, सिख नहीं जा रहा चर्च में, तो ईसाई नहीं आ रहा गुरुद्वारे में, और होटल पर सब इकट्ठे बैठ के चाय पी रहे। जो एक झूठी और बुनियादी जगह है, वहां हम सब इकट्ठे हैं और धर्म के नाम पे हम सब अलग हैं। मैं पुष्प लेके उन्हें श्रद्धांजलि दे सकता था, फूल चढ़ा सकता था, कथाकार उतना मैं भी जानता हूं। बाकी मैं जो श्रद्धा समर्पित करना चाहता था उनके चरणों में, बस यही जात बात है। अगर वास्तव में जातियां हैं तो गाड़ी में बैठ के सफर कर रहे हो, बता दोगे बगल में कौन किस जाति का बैठा है? ना नीचल के कर्म ने, ना नीचल के गांव, नीच भाई को जान जो करे नीच को काम। हम सब एक बढ़िया के फूल, एक माला के मोती हैं। एक तो ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा एक है। ग्राउंड इज वन, उसे ईश्वर को, खुदा को गौण कहो, भाषा हो सकती है, तत्व तो वो एक है। गौण इसलिए दुनिया को गायब कर रहा है, खुदा इसलिए उसे किसी ने बनाया नहीं है, खुद में खुदा है, और ईश्वर इसलिए सारे संसार का मालिक है। चलिएगा, ये नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं, इस देश का भविष्य मेरे सामने। हाँ, तो क्यों मैं थोड़ा इन बच्चों से बात कर लूं 1-2 मिनट। सेनी का दूध है, शिक्षा, बच्चे बात न करें। बाबूजी, ए भैया, हाँ शांत बैठो। जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जीवन की मास्टर चाबी, एजुकेशन इज लाइफ, शिक्षा ही जीवन है। बच्चे हो, सारी जिंदगी अगर दूसरों के पीछे घूमना है तो किताबों से दूरी बना लो, और सारी जिंदगी दुनिया वालों को अपने पीछे घुमाना है तो इन किताबों से प्रेम कर लो। एक बुक सेलर इस किताब को बेच के कमीशन ले लेता है, वही किताब रद्दी की टोकरी में चली जाती है, और उसी किताब को पढ़कर कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई सिविल की तरफ चला जाता है। पेरेंट्स, माता पिता, सारी बातों का सार बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, रोटी आदि खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। परिवार पर आगे ले जाना तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ शिक्षा। बस कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, श्रद्धा के साथ नाम लेती है बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। बाकी ये बात मैं बस इसलिए कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो दलितों को ही मसीहा थे। आपके 3 सूत्र हैं, उन सूत्रों को जो भी जीवन में अपनाएगा वो आगे बढ़ेगा। संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो। आपकी लंबाई से भी लंबी आपके पास डिग्रियां, दलित तो और भी इस देश में है। आखिर उन्हें इतना सम्मान क्यों मिलता है?
उसका रीजन है सिर्फ शिक्षा। थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दें बच्चे। किताबी ज्ञान में और अनुभव में जमीन आसमान का अंतर है। जो भी आचार्य बंधु यहाँ उपस्थित हैं, प्रिंसिपल साहब, प्रबंधक, महाप्रबंधक, प्रबुद्ध वर्ग है जहाँ उपस्थित से संस्थान में स्टार्ट करना है। फिगर्स ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है एक्स बेस्ट टीचर। मैं कई गलती भी कर सकता हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, किताब आते हूँ, केवल गीत गाना जानता हूँ, न कोई विद्वान हूँ न कोई ज्ञानी हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। केवल गुरुजी की लंगोटी धोई है 2.5 वर्ष बस। अनुभव होता है उम्र से। अगर किसी की उम्र हमसे ज्यादा है तो कन्फर्म है उन्हें अनुभव हमसे ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने जीवन के बसंत हमसे ज्यादा देखे हैं। किताबी ज्ञान बताऊं क्या है? किताबी ज्ञान, एक बालक गया इंटरव्यू के लिए अधिकारी के सामने, तो अधिकारी ने प्रश्न किया, कहिए पांडव कितने भाई थे? बालक बोला 5, पांचों के नाम बताओ। बोला एक भीम के बड़े भैया, एक भीम के छोटे, एक और एक और नाम न जान। किताबी ज्ञान। बच्चे का रैंक आ रहा था, बाप ने कहा सुन मैं तो जा रहा हूँ मीटिंग में, अगर तू एक विषय में फेल हो जाए तो कहना हो, और 2 में फेल हो जाए तो राधा कृष्ण, और 3 में फेल हो जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश। ओपन मत बताना मैं इतने विषय में फेल हो गया, मेरी इमेज जाएगी, मेरी इंसल्ट होगी। बाप मीटिंग में है, बच्चे का रैंक आया, बच्चे ने बाप की तरफ देखा और बोला पापा बोल सांचे दरबार की जय। हर सब्जेक्ट में फेल हो गया। एक विषय में फेल होता तो ओम, और 2 में फेल होता तो राधा कृष्ण, और 3 में फेल होता तो ब्रह्मा विष्णु महेश। जब हर विषय में फेल हो गया तो कह दिया पापा बोल सांचे दरबार की। रामचरितमानस की एक पंक्ति, भोलेनाथ पार्वती से कहने देवी उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सबना। ये तो घर में बच्चों से बात कर रहा था। महाप्रसक्ति उपस्थित में बहन बेटियां, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। ये नारस्तु पूजनते रमते तत्र देवता नारी शक्ति। बहनों, दयानंद हो, विवेकानंद हो, बंदा बैरागी, जोराम और फतेह सिंह, जन्मदात्री आप हैं, जन्म आपने दिया है। ज्यादा नहीं 1 मिनट बर्बाद करूंगा और बस चला। हाँ, चिंता मत करो अच्छा, आगे आपका जो भी कार्यक्रम हो सुचारू रूप से चलेगा। ब्रह्मचर्य ग्रस्त वाम प्रस्थ और संन्यास, कहने को 4 आश्रम में नहीं तो ईश्वर से मिलने के 4 रास्ते हैं। इनमें सबसे बड़ा अगर है तो ग्रस्त धन्यो ग्रस्त आश्रम। संत देता है शिक्षा, ग्रस्त देता है भिक्षा। कोई कितना ही बड़ा महामंडलेश्वर हो, भिक्षाम देने के लिए ग्रस्त के ही आंगन में आना पड़ेगा। पर आज ग्रस्तों की स्थिति अच्छी नहीं है। बता दूं सास और बहू के संबंध कैसे हैं। आज इस समाज में लोग तीर्थ करने जा रहे थे, आगे वाली गाड़ी में थी सास और पीछे वाली गाड़ी में बहू। कुछ ही दूर चल पाए थे, आगे वाली गाड़ी खाई में गिर गई, जिसमें सास बैठी थी तो बहुएं ताली बजा के हंसने लगी, खेत खिलाते। ये बहुत अच्छा हुआ, काम खत्म हुआ। पीछे वाली गाड़ी में थी बहुएं, उनमें से एक बहू जोर से रोने लगी, चीखने लगी, चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। अन्य बहुओं ने कहा दिमाग खराब है, परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा की है, काम खत्म हो गया और तू इस तरह से रो रही है। सास से इतना लगाव करती थी तो उस बहू ने चुप होकर जवाब दिया मेरी बारी तो घर ही रह गई। बोलो भक्त और भगवान की। वो बहू ये कहना चाहती थी कि अगर वो भी आई होती उसका भी काम खत्म हो गया होता। चलिए आप सभी को वंदन अभिनंदन प्रणाम। मुझसे कोई गलतियां बनी हो तो मुझे माफ कर देना। मैं पुनः एक बार नहीं अनेक बार कोट बार ऋषि दयानंद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अब आप सभी आनंद लें, आगे आपका जो भी कार्यक्रम है। धन्यवाद। धन्यवाद।